Good morning, students. Welcome. Today we are going to start English Reader chapter number 6, that is No Longer Helpless. Students, we know this thing that there are many people in the country that are unable to read and write. There are many problems due to which they are not able to read or write. But the major thing that we noticed in our country is women don't receive प्रॉपर एजुकेशन एंड इवन अब तो काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं. बट पहले के टाइम में अगर आप देखें तो हम देख सकते हैं कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी. काफ़ी सारे एरियाज़ में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी. और एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ को फिर भी पढ़ाया लिखाया जाता था, गर्ल्स को नहीं. तो इस तरीके से एक लेडी है इस चैप्टर में जिसका नाम है कॉन्ग सिसिलिया, जो कि अपने टाइम पे लिटरेसी नहीं रिसीव कर पाई. अब देखेंगे इस चैप्टर में किस तरीके से क्या आगे वो लिटरेसी अचीव कर सकती हैं, किस एज में करती हैं. और ये कॉन्ग सिसिलिया, जब ये चैप्टर कॉन्ग सिसिलिया कितनी एज की हैं, 60 ईयर्स ओल्ड हैं. 60 ईयर्स की एज में ये एजुकेशन रिसीव करना स्टार्ट करती हैं, बिकॉज एजुकेशन रिसीव करने की कोई एज नहीं होती. तो इस तरीके से हमें बताया गया है. तो हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. You must be aware that there are many people in our country who cannot read and write. A large percentage of such people are women. इनमें से ज़्यादातर लोग कौन हैं? परसेंट किसका ज़्यादा है? विमेन और मेन में से विमेन का. National Literacy Mission (NLM) and various programs run by the state governments are trying to remedy this situation. ये सिचुएशन को ठीक करने के लिए कि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं. जैसे कि एक NLM है, नेशनल लिटरेसी मिशन, की सबको नेशन में लिटरेसी प्रोवाइड की जाए. द रिजल्ट्स ऑफ द लिटरेसी एफर्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स आर एक्सट्रीमली हार्टनिंग. रीड द फॉलोइंग अकाउंट गिवन बाय द न्यू लिटरेट विमेन कॉल्ड कॉन्ग सिसिलिया मैर्बेनियन, who is over 60 years old. यहाँ पे कॉन्ग सिसिलिया के बारे में स्टोरी है. कॉन्ग सिसिलिया 60 years ओल्ड लेडी हैं. लिखा है यहाँ पे न्यू लिटरेट विमेन. न्यू लिटरेट किसके लिए यूज़ किया जाता है? न्यू लिटरेट मीन्स जो रिसेंटली जिन्हें लर्न कर रहे हैं रीड और राइट करना. रिसेंटली जो लर्न कर रहे हैं रीड और राइट करना, उन्हें बोला जाता है न्यू लिटरेट. उस तरीके से ही कॉन्ग सिसिलिया कौन है? एक न्यू लिटरेट विमेन हैं जो कि एजुकेशन रिसीव करना स्टार्ट करती हैं 60 ईयर्स ओल्ड की जब वो होती हैं तब. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पैराग्राफ 1, फर्स्ट पैराग्राफ. आई वॉज लॉस्ट बट लिटरेसी फाउंड मी. कॉन्ग सिसिलिया बोलती हैं कि ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं खो गई हूँ, बट देन एट लास्ट लिटरेसी ने मुझे ढूंढ लिया. लिटरेसी क्या होती है? एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, ये सब लिटरेसी में आती है. लुकिंग बैक नाउ एज आई होल्ड दिस चॉक ओवर माई स्लेट, आई फील थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट एंड बेटर हैड आई लर्न टू डू द सेम मैनी ईयर्स अगो. अब जब मैं देखती हूँ अपने हाथ में चॉक उठाकर, स्लेट मेरे हाथ में होती है, तो मैं सोचती हूँ काश मैं पहले एजुकेशन रिसीव कर लेती तो आज चीज़ें डिफरेंट होती, सब ईजी होता और काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होती अगर मैं यही एजुकेशन काफ़ी टाइम पहले रिसीव कर लेती तो. लाइफ वॉज टेरिफाइंग बिफोर, लेटर्स एंड नंबर्स एवरीवेयर इन एवरी न्यूज़पेपर. इट वॉज अ लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी एंड आई यूज्ड माई चिल्ड्रन एज अ क्रच, अ टाइम व्हेन दे प्रोबेबली शुड हैव डिपेंडेड ऑन मी मोर देन आई ऑन देम. पहले लाइफ बिल्कुल टेरिफाइंग थी कि मुझे सब जगह लेटर्स नंबर्स दिखते थे बट कुछ समझ नहीं आता था. न्यूज़पेपर्स में लेटर्स नंबर, बट आई वॉज अनेबल टू रीड एंड राइट. समझ ही नहीं आता था क्या लिखा हुआ है. उस एज में जब मेरे बच्चे मेरे पे डिपेंड होने चाहिए, बच्चों को मुझे पढ़ाना चाहिए था, मैं अपने बच्चों पे डिपेंडेंट थी. कौन बोलती है? कॉन्ग सिसिलिया ये कहती हैं कि जब मुझे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवानी चाहिए थी, बट क्या था मेरे साथ कि मैं खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मैं नहीं पढ़ा पाती थी अपने बच्चों को. इवन मेरे बच्चे मुझे सिखाया करते थे. इसमें लिखा है क्रच मीन्स सपोर्ट. जब मैं अपने बच्चों के लिए सपोर्ट बन सकती थी, मेरे बच्चे मेरे लिए सपोर्ट बने हुए थे. आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन देम.
कॉन्ग सिसिलिया पूरी तरीके से अपने बच्चों पे डिपेंडेंट थी रीड और राइट करने के लिए। जब भी कोई चीज़ पढ़नी थी तो वो अपने बच्चों को बोलती थी कि आप मुझे पढ़ के बता दो। Looking back on that time, I feel that it was unfair on my part, but what could I do? I was helpless and illiterate. It was a time when the thumb was my best friend. I put the thumb impressions for paying rents and other things which could so easily have been done by the pen. वो बोलती हैं कि हाँ, जब मैं पीछे देखती हूँ, अपने पास्ट को देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों के साथ अनफेयर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों को सिखाना चाहिए था जो सारी चीज़ें वो मेरे बच्चे मुझे पढ़ के दिखा रहे हैं, मेरे लिए लिख रहे हैं, जो भी चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मैं इस जगह अनफेयर रही हूँ। बट वो दिन बोलती मैं भी क्या कर सकती थी, मैं तो इलिटरेट थी उस टाइम, मुझे नहीं आता था पढ़ना लिखना। उस टाइम पे मेरा बेस्ट फ्रेंड थंब था, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे पेन यूज़ करनी होती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट पे करना होता था घर का या किसी भी चीज़ का, तो मैं अपने थंब इम्प्रेशन लगाती थी। जैसे लोग सिग्नेचर की जगह थंब लगाते हैं, सिमिलरली वो भी यही करती थी। अब वो सोचती हैं जो चीज़ इतनी ईजिली पेन से हो सकती थी, मुझे हर जगह वहाँ पर थंब का यूज़ करना पड़ता था। लेटली आई रियलाइज दैट I just could not thumb my hands at my fate and what I believe was my inherited destiny. बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ, जैसे जैसे उन्हें फील हो रहा था कि मैं अपने बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो रही हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, उन्हें मीन्स कॉन्ग सिसिलिया को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं सब कुछ अपनी किस्मत पर नहीं छोड़ सकती। मैं ये सोचा करती थी कि इनहेरिटेड डेस्टिनी है, मीन्स मुझे यही मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, तो मैं ये सब कुछ अपने किस्मत पे नहीं छोड़ सकती और मैं अपने थंब को अपना फ्यूचर में नहीं देख सकती। मीन्स अब मुझे पढ़ना लिखना है। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है, वो चाह रही हैं कि अब लिटरेसी अचीव करें। नेक्स्ट पैराग्राफ। But all this was poised for a change when a group of conscious people came and held aloft the bright luminous torch of literacy. लिखा है, ये क्या था, पॉइज मतलब क्या होता है, आपके वर्ड मीनिंग्स में भी दिया हुआ है पॉइज का मतलब। पॉइज मतलब ये होता है कोई चीज़ जो कि रेडी है टू ब्रिंग द चेंज और टू एक्ट, एक ऐसी स्टेट में जो कि इट इज़ इन अ पोजिशन टू एक्ट। ओके, मीन्स पोजिशन में है टू ब्रिंग द चेंज और टू एक्ट। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि बट ऑल दिस वॉज पॉइज्ड फॉर अ चेंज, रुका हुआ था कि बस हम अब एक्शन लें। When a group of conscious people came and held aloft the bright luminous torch of literacy. कुछ ऐसे पीपल आए मेरी लाइफ में जिनने लिटरेसी की एक रोशनी मुझे दिखाई कि मैं अभी पढ़ लिख सकती हूँ। उनकी वजह से ही आज मैं पढ़ना लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। I was motivated at even at my age, and this was the golden opportunity for me to learn how to read and write, and more than that, to hold my head high in dignity and self-respect in the secure knowledge that I had gained entry into the ranks of the neo-literate. वो बोलती हैं मैं अपनी एज में भी, मीन्स 60 ईयर्स की जब मैं थी, मैं अपनी एज में भी मोटिवेटेड थी पढ़ने के लिए। मेरे में उत्साह था मुझे पढ़ने का कि मुझे पढ़ना है, और मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम कि मैं उस टाइम मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मैं पढ़ लिख सकती हूँ इस एज में भी, और मैं अपना हेड हाई मीन्स रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ घूम सकती हूँ अगर मैं पढ़ लिख लेती हूँ तो। मीन्स उस एज में भी काफ़ी मोटिवेशन था उनके अंदर कि वो नॉलेज गेन करें, सिक्योर करें और एंट्री लें न्यू लिटरेट में, इन द रैंक्स ऑफ न्यू लिटरेट। समझ में आया न्यू लिटरेट क्या होता है? आपको स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने, ऐसे लोग जो कि रिसेंटली उन्हें एंटर करा है टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, रिसेंटली उन्हें पढ़ना लिखना सीखना स्टार्ट करा है। These literacy classes are so much a part of my existence now that I feel empty if I miss out on even one evening. अब उन्हें लगता है कि जो मैं पढ़ाई की जो मीन्स ट्यूशन क्लासेस ले रही हूँ या स्कूल की क्लासेस, जो भी क्लासेस ले रही हैं लिटरेसी की, उन्हें इतना अच्छा लगने लगा है सब कुछ पढ़ने लिखने में, नॉलेज गेन करने में, कि अब अगर उनकी कोई भी क्लास मिस हो जाती है इवनिंग की तो उन्हें काफ़ी बेकार सा लगता है, एम्प्टी सा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ।
There is one thing that literacy has taught me is to meet my personal targets. लिटरेसी ने मुझे क्या सिखाया है कि मैं अपनी पर्सनल ज़रूरत, जो मेरे टारगेट्स हैं, लाइक कैलकुलेशंस करना, कहीं मैं सामान ख़रीदने जा रही हूँ तो पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 50 रुपीज़ का नोट दिया शॉपकीपर को और कोई चीज़ 30 रुपीज़ की ख़रीदी तो वो मुझे 20 रुपीज़ रिटर्न बैक करा है। पहले वो कैलकुलेट नहीं कर पाती थी। तो ये सब पर्सनल टारगेट्स को अचीव करने के लिए भी लिटरेसी उन्हें काफ़ी हेल्प करने लगी। फॉर द सेंस ऑफ जॉय इन लर्निंग, experience overwhelms all the feelings of tedium and laziness that I experience sometimes. तो अब जब उन्हें मज़ा आने लगा पढ़ने लिखने में, उसके बाद जो उन्हें पहले लगता था फीलिंग कैसी थी, टीडियम मीन्स टायरसम, बोरिंग, लेजीनेस फील होता था, तो अब कैसा लगता है, वो इन्जॉय करने लगी पढ़ना लिखना. My greatest sense of pride, joy and achievement is when I find myself able to help my grandchildren in their studies. This is something which was unthinkable a few years ago. उस एज में उनके लिए प्राइड मीन्स प्राउड की क्या बात थी, अपने पे गर्व करने की क्या चीज़ थी कि अपने बच्चों को तो वो नहीं पढ़ा पाई लेकिन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वो पढ़ाने लगी, अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन को वो सिखाने लगी कि उनको भी पढ़ा पाती हैं, वो मीन्स नॉलेज दे पाती हैं अपने बच्चों को. तो ये सोचकर उन्हें गर्व होने लगा खुद पर कि किसी टाइम पे मैं अपने चिल्ड्रन को नहीं पढ़ा पाती थी, अपने चिल्ड्रन से उल्टा सीखती थी. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को नॉलेज प्रोवाइड कर पा रही हूँ. So students, that's it for today. The next topic we'll cover in the next video. Thank you.